नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति राग और मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आज की रिपोर्ट अपर्णा यादव को लेकर। जी हाँ, अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़ भाजपा में आई हुई एक ऐसी कार्यकर्ता है जो कभी लोकसभा चुनाव के लिए भी प्रत्याशी बनी थी। सपा की ओर से भाजपा के खिलाफ जमकर वो भाजपा पर हमलावर थी। आज वही भाजपा की वाहवाही करने से नहीं थकती। लेकिन 1 साल हो गए हैं, उन्हें ना तो किसी चुनावी मैदान पर उतारा गया, ना स्टार प्रचारक बनाया गया और ना ही अपर्णा का कदभार बढ़ा, ना उन्हें किसी प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो भाजपा का मकसद क्या है? अपर्णा यादव को संघर्ष लंबे समय तक कराना? क्या अपर्णा यादव भाजपा में अब भी विश्वास नहीं जीत पाई हैं? योगी और मोदी की तारीफ कर उनकी मुरीद अपर्णा राष्ट्रवाद के लिए भाजपा में आई। ये उन्होंने बीते साल इसी जनवरी में भाजपा ज्वाइन करते हुए कहा था। लेकिन भाजपा में आने के बाद अपर्णा को यादव परिवार की नाराजगी सहनी पड़ी थी। भैया अखिलेश, भाभी डिंपल और चाचा ससुर शिवपाल की नाराजगी सहनी पड़ी। ससुर मुलायम ने जरूर उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन वो कभी चाहते नहीं थे कि वो बीजेपी में जाए। ऐसे में स्वर्गीय मुलायम की गुजर जाने के बाद अब जिस तरह झुकाव अपर्णा का सपा की ओर दिखा, लोगों के अंदर सवाल हुआ आखिर क्यों इस तरह की स्थिति है। ऐसे में शिवपाल की कोशिशें बरकरार है कि अपर्णा को भाजपा में फिर से लाया जाए। जी हाँ, अपर्णा को सपा में फिर से लाया जाए। सपा में अपर्णा का स्वागत करने के लिए खुद से ही हामी भर चुके शिवपाल भाजपा को गलत साबित कर भाजपा की हार के दावे कर इशारा कर रहे हैं कि अपर्णा यादव ने गलती की है। अपर्णा यादव की गलतियां कैसे एहसास उन्हें दिलाने की कोशिश कर रहे हैं शिवपाल, इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। छोटी बहू अपर्णा यादव के स्वागत से बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी में, लेकिन इसके लिए कोशिश कैसी है शिवपाल की, इसकी बात करते हैं। शिवपाल ने एक कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधा। ये कहा कि भाजपा को केंद्र में 9 साल हुए, इसलिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है। 2024 का चुनाव तो जीतेंगे ही हम, निकाय चुनाव भी जीत दर्ज करेंगे। 2024 में केंद्र से भाजपा के जाते ही यूपी में 2027 में भाजपा की विदाई तय है, ये भी शिवपाल ने कहा। ये कहकर शिवपाल सिंह यादव जो है ये इशारा करना चाहते हैं कि छोटी बहू अपर्णा ने बीजेपी में जाकर गलती की है। जब अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन किया था बीते साल इसी महीने, तब भी शिवपाल ने यही बात कहने की कोशिश की थी कि गलती की है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर। अब उन्हें एहसास भले ना हो इस बात का, लेकिन अपर्णा यादव को अब तक जिस तरह से कोई तवज्जो बड़ा खासा लहजे से नहीं मिला, उनका कदभार बीजेपी में नहीं बढ़ा, ना तो उन्हें किसी चुनाव का हिस्सा बनाया गया। उपचुनाव से लेकर निकाय चुनाव को लेकर भी अपर्णा का नाम सामने नहीं आ रहा, ना ही आने वाली चुनाव लोकसभा चुनाव के लिए अपर्णा के नाम पर चर्चा है, जिससे साफ बात जाहिर है कि शिवपाल को इस बात का विश्वास है कि उनकी कोशिश नाकाम नहीं होगी और अपर्णा अपनी भाभी डिंपल के साथ फिर यादव परिवार से जुड़ेंगी। तो आज की इस रिपोर्ट में अपर्णा यादव को लेकर शिवपाल सिंह यादव का स्टेटमेंट उन्हीं की तरफ इशारे कर रहा था। बगैर अपर्णा का नाम लिए उन्होंने कहा कि भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार से भाजपा, और ऐसे में भाजपा में रहने वाले भी भ्रष्ट होंगे और भ्रष्ट होते जाएंगे अगर नहीं भी है तो अपर्णा को यादव परिवार मुलायम के कुनबे में फिर से बुलाया जा रहा है। देखते हैं कितना वक्त अपर्णा लगाती हैं इस पर बयान देने से, क्योंकि सपा की तरफ से खुला स्वागत के बावजूद अपर्णा ने इस पर कोई सफाई नहीं दी है, जिससे वो विचार कर रही है ऐसा प्रतीत होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें राजनीति राग। नमस्कार।